अरमान को दर्द हो रहा है। जी हाँ, अरमान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हर मर्द के दर्द की दवा होती है शराब। तो उसी शराब को पीकर अपने लड़खड़ाते कदमों से अरमान आ पहुंचा है घर पर। और अरमान की ये हालत देखने के बाद यकीनन पूरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान है। तो वही अभीरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पर अरमान जिद कर रहा है कि उसे अपनी माँ से बात करनी है। तो भाई अभीरा लेकर जाती है अरमान को उससे माँ से मिलाने के लिए, जहाँ पर अरमान विद्या का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। तो वही विद्या दरवाज़ा लॉक कर कर बैठी हुई होती है। अरमान दरवाजे के पास बैठकर, माँ प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, आप मुझे बस एक बार अपना बेटा कहकर पुकार लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ऐसे कहकर दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और विद्या भी ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाती, वो तुरंत से दरवाज़ा खोल देती है। जिसके बाद अरमान अपने माँ को सामने देखकर तुरंत से अपने माँ के पैरों को पकड़कर वो रोने लगता है। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे मत छोड़िए, आपने मुझे तब अपनाया था तब जब सबने मुझसे नफ़रत की थी, जब मुझे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। जी हाँ, अरमान अपने माँ के कदमों पर गिरकर उनके पैर पकड़कर रोने लगता है, उनसे कहने लगता है माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस एक बार अपना बेटा कहकर पुकार लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं कहा, आपने मुझसे नफ़रत की तो मैं मर जाऊँगा। जी हाँ, और विद्या चुपचाप भूत बनकर खड़ी थी। पर वो तभी वो कुछ तय कर कर बिना मतलब अपनी बेजान आँखों से, जिस आँखों में कोई भी चमक नहीं थी, ऐसे आँखों से कहती है कि मैंने तुझे माफ़ किया बेटा। और ये सुनते ही अरमान खुश हो जाता है और अपने माँ के गले लगता है। पर भाई उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जहाँ पर अरमान अपनी माँ को थैंक यू कह रहा होता है तो विद्या आगे बोलती है कि मैंने तुझे माफ़ी तो दे दी है, पर मेरी माफ़ी एक शर्त पर दी है मैंने तुझे। और अरमान को बताती है विद्या अपनी शर्त। जी हाँ, विद्या अपने अरमान को शर्त बताती है कि मैंने तुझे एक शर्त पर माफ़ किया है और मेरी शर्त ये है कि तू अभीरा के संग यहाँ से चला जाएगा, इस परिवार को छोड़कर चला जाएगा। ओ माय गॉड, ये सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, पर कोई सवाल या जवाब करे इससे पहले विद्या कहती है कि सालों पहले जैसे बिना सवाल किए मैंने तुझे अपनाया था, बिना सवाल किए मैंने तुझसे प्यार किया था, बिना सवाल किए एक सौतेले बेटे को मैंने पूरी माँ की ममता दी थी, सगी माँ की ममता दी थी। आज बिना सवाल किए तू भी यहाँ से चले जाना, मुझसे कोई सवाल मत करना और इस घर को परिवार को छोड़कर चले जाना। जी हाँ, विद्या की ये मतलब ये शर्त सुनने के बाद ओ माय गॉड, पूरे परिवार वालों को इतना बड़ा झटका लगा है। और ऊपर से तो विद्या ने बात तो ये भी कह दी है कि उसे कोई सवाल नहीं करेगा। भाई अगर सवाल नहीं करेगा तो जवाब कैसे मिलेगा। पर भाई विद्या की बात तो विद्या की बात है। और फिर क्या है, अरमान चुपचाप अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो विद्या अंदर कमरे में चली जाने लगती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में अरमान और अभीरा पोद्दार घर से सारे रिश्ते को छोड़कर चले जाएंगे या फिर कुछ ऐसा हो